अस्सलाम वालेकुम, मियाँ चन्नू से मैं हूँ अशर नुमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। हुकूमत पंजाब ने दावा किया है कि साफ़ सुथरा पंजाब कायम करके पंजाब को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा, लेकिन मियाँ चन्नू में आज भी कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ पर कूड़ा करकट, सेवरेज और टूट फूट का शिकार सड़कें न सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रही हैं, बल्कि मकामी तौर पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी का भी पोल खोल रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम लॉन्च कर दी गई है। बज़ाहिर बहुत सारे देहातों में सफाई सुथराई का काम तो हो रहा है, लेकिन मियाँ चन्नू के जिस गांव में मैं मौजूद हूं, इसका नाम है 125-15 झंडे वाली। ये शहर के करीब तरीन इलाका है और हज़ारों की आबादी पर नफूस यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और लोग मुकीम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सियासी तौर पर मुख्तलिफ़ जमातों ने इक़्तिदार संभाला। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, बहुत सी जमातें बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन इस गांव की हालत ज़ार बेहतर नहीं हो पाई। 2 स्कूल हैं इस गांव के अंदर, गर्ल्स और बॉयज़। उसके दरमियान में कूड़ा करकट के ढेर ना सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, बल्कि ताफून, बदबू और सेवरेज के गंदे पानी से उठने वाली बदबू से यहाँ पर गुजरने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों तलबा, तालिबात और मकामी लोगों की ज़िंदगी को इस पानी और सेवरेज के गंदे सिस्टम ने मुश्किल तरीन बना रखा है। मकामी लोगों से बात करते हैं कि इतने बड़े इलाके में अब तक सियासी रहनुमाओं ने अपना दौर भी देखा, इक़्तिदार भी देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाँव की हालत ज़ार क्यों नहीं बदल पाई? क्यों इस गाँव में बेहतरीन तरीके से रहन सहन के तौर पर सड़कें नहीं बनाई गई, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं किया गया, स्कूल के इतराफ़ में पड़ा हुआ गंदगी का ढेर और कूड़ा क्रिकेट नहीं उठाया गया? आए इलाका मकीनों से बात करते हैं। कूड़ा क्रिकेट के लगे ढेरों से आने वाली बदबू ने गुजरने वालों को शदीद अजियत से दो चार कर रखा है। एक और समाजी रहनुमा मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये समाज की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करते रहते हैं। इसके हवाले से इनका क्या कहना है कि अरसा दराज से ये गाँव का एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होने में इतनी देर अब तक क्यों लगी? जी सर, ये अरसा दराज से कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम में, लाइटिंग का निज़ाम नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है। साथ ही लड़कियों वाला स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, और उसके सामने दूसरा बॉयज़ स्कूल है, हाई स्कूल। दोनों के दरमियान ये कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। अरसा दराज से जब इलेक्शन का दौर आता है तो अवामी नुमाइंदे बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है वो जीत के कहने के नज़र ही नहीं आते। तो हमारा मुतालबा है कि जो पहले मुतालबात इस गांव वालों के साथ किए गए हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के लिए, सफाई का निज़ाम बेहतर करने के लिए, तो अरबाब इख्तियार से हमारा मुतालबा है कि इसको नोट्स लेते हुए जल्द से जल्द सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, यहाँ सिर्फ ये गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल के दरमियान में ये सूरत हाल नहीं है, पूरे गांव में हमने विज़िट किया है, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। इसमें बज़ाहिर तौर पर ये देखा जा सकता है कि पूरे गांव में कूड़ा करकट के सड़कों के किनारों पर ढेर हैं। क्या इसमें मकामी लोगों की कहीं ना कहीं कोताही नहीं है? सियासी लोगों ने अपना कहीं ना कहीं कोताही का किरदार अदा नहीं किया? मकामी लोगों ने अब तक इस बड़े इशू पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप लोगों की जानिब से समाजी रहनुमा है, हमने देखा है मुतअद्दिद बार ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, तो इसको अब तक हल हो नहीं जाना चाहिए था? सियासी रहनुमा वोट लेकर चले जाते हैं, या आपने कहा कि बाद में नहीं आते, मकामी लोग उसी तरह फिर रुसवाई का उनको सामना करना पड़ता है। पहले कभी कोई प्रोटेस्ट हुआ? अब तक इसको हल हो जाना चाहिए था। सर, मसला ये है कि कल के अवाम भी अपने हक़ के लिए नहीं निकलती, ना ही अपनी कल के आवाज़ को बुलंद करती है। कल के और जैसे ही अवाम वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं और वैसे ही हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ कल के वोट लेते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम को भी अपना कल के किरदार करना चाहिए माशरे के लिए, कि कूड़ा क्रिकेट फेंकने की बजाय या गली में दूसरा सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करें, ना कि ये कह लें कि दूसरा जो मेन होल है उसमें पाइप डाल दें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि दूसरा सिर्फ अपने घर को साफ़ रखने के लिए वो गली में मेन कह लें कि पानी का पाइप डाल देते हैं, ना किसी दूसरा मेन होल में डालते हैं। वो चाहे बाकी जाए सारे कह लें कि बाढ़ में।
आप लोगों ने अपने तौर पर कोई कोशिश की, क्योंकि वज़ीर आला का एक मिशन है, एक विजन है कि पंजाब को साफ़ सुथरा रखा जाए, उस हवाले से कोई इकदाम देखने में आए? जी अशर भाई, इससे पहले हमने मुतअद्दिद बार एसी साहब और डीसी साहब सबके नोटिस में ये दिया है। इससे कबल उनको पिक्चर्स भी बना के भेजी हैं, लेकिन कोई आज तक अमल दरामद नहीं हो सका इस पर। और हम अपील करते हैं कि आला हुकाम इस बारे में जो है कोई नोटिस लें, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स है और हाई स्कूल है। इस वजह से बच्चों को गुजरने में बड़ी परेशानी का मसला बनता है और आए रोज़ जो है वो बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो इसमें जो है हमारी गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो है इसमें कोई स्टेप लें और लोगों को रिलीफ मिले। नमाज़ जनाजा पढ़ के आए हैं तो बहुत हालात ख़राब है कि आ देखो तुसी आप बच्चे स्कूल जाते इत्थों ही सारे हालात ख़राब है कि गलियां दे पक्कियां नहीं है, कच्चियां गलियां, कूड़ा सड़कों ते पिया होया, बहुत गंदा माहौल होया पिया। तेन बेहतर करो मेहरबानी। उदों की निज़ाम होंदा है? बस कश्तियां वाला प्रोग्राम ही है जी, कश्तियां लैनियां पैंदियां ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਚਾਂ 'ਚ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਰ ਲਏ। ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਆ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। जनाजे ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ कि ज़्यादा तो आप देखो ना ढेर जो नज़र आ रहे हैं आपको कूड़े करकट के, गली कूचों में जो पानी खड़ा है। कब्रिस्तान में परसों गया हूँ जुम्मे वाले दिन, कल तो उधर मैं गिर गया हूँ, मसा बचा हूँ चोटों से। ऐसे बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। दूसरा, गंदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जितना कोई हिसाब नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई लेना नहीं देने। जहाँ देखो गटर खुला पड़ा है, वो उस चौक में देख लो वो गटर खुला पड़ा है, इधर चले जाओ वो भी गटर खुला पड़ा है। वो स्कूल के पास इतनी गंदगी हो चुकी है, कितने बड़े ढेर लगे हुए, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसके। तो अभी तक ये मसले हल क्यों नहीं हो पाए? सियासी लोगों ने भी वादे किए होंगे, तो क्या हुए? बहुत से वादे हुए हैं, किसने वादा नहीं किया, सब ने वादा किया। जो भी आता है वादा करके चले जाता है, वापस आता ही कोई नहीं। कौन है कौन नहीं, मार खप जाते हैं। अभी कब्रिस्तान में गया हूँ, जनाजा पढ़ के आया हूँ, तो इतना गर्दो गबार था, इतना बुरा हाल जितना कोई हिसाब नहीं। अपील करेंगे, किससे अपील करेंगे? अपील किससे करनी है? वज़ीर आज़म से करनी है, वज़ीर आला से करनी है, या बल्दिया चीफ से करनी है, और किससे करनी है? इस हिसाब से करेंगे। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही है जो सफाई होनी चाहिए, माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरे पास चलो जो इतना बड़ा घास है अभी, और 4 चफेरे इतना पानी है खड़ा जितना कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा पानी, और मच्छर बहुत ज़्यादा। कहते हैं वो कोई असर नहीं। जहाँ कहीं भी देख लो जाके सारी सूरत हाल जरी इस तक पे एस साइड पे चले जाएँ, आप जाके देखें क्या हाल हुआ उसका। इतना बड़ा वो खोदा हुआ उन्होंने और पानी खड़ा है। क्या उन लोगों की ज़िंदगी नहीं है? उनके बच्चे नहीं हैं? हाँ जी, उनके मसाइल नहीं है नज़र आ रहे, वो कहाँ जाएं? मज़कूरा गांव जिसमें हम मौजूद हैं, उसके दाखिली और ख़ारजी रास्तों की ये सूरत हाल है कि मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर सड़क के किनारे पर मौजूद हैं। इसमें मकामी तौर पर जो यहाँ के मकीम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं तो ज़िम्मेदार हैं, जो पूरे गांव का कूड़ा उठाकर सड़कों के किनारों पर लाकर फेंक देते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सूरत हाल है कि कूड़ा करकट से उठने वाली बदबू से यहाँ पर खड़े होकर आवाम की फलाह के लिए, आवाम की भलाई के लिए बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने बहुत सारे लोगों से कोशिश भी की कि वो आज इस प्रोग्राम में, जो आवाम तक प्रोग्राम है अब तक पर खुसूसी तौर पर आवाम की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए चलाया जाता है, आवाम की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए ऑन एयर किया जाता है, उस प्रोग्राम में आकर उस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने इलाके के मसाइल बताएं। लेकिन बहुत सारे लोग
यहाँ पर कैमरे के सामने आकर अपने ताल्लुकात को महफूज करने के लिए, अपने ताल्लुकात को बचाने के लिए, अपनी शख्सियत परस्ती को बचाने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए भी नहीं बोलते। लेकिन हमारा ये ज़ुम्मा है, हमने ये अहद लिया है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने मियाँ चन्नू के मसाइल को ज़रूर ऐवान बाला तक पहुँचाते रहेंगे। आए मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं कि इस गाँव की सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं, जिसमें पूरे गाँव में ये सूरत हाल है कि सड़कों पर कूड़ा करकट के ढेर हैं, सेवरेज का सिस्टम नकारा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, राहगीरों को, नमाजियों को, तलबा तालिबात को, काम पर जाने वाले अफराद को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर जो हुकूमत का दावा है कि साफ़ सुथरा पंजाब, उसके हवाले से आवाम क्या कहती है? ये हमारे गांव में काफ़ी अरसे का मसला है। हमारे मकामी जो सियासी लोग हैं वो तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले वो कोई आगे से इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हमारे इधर जो गांव के एंट्रेंस है, एग्ज़िट है, आप उधर जाके देख लें, उधर भी ऐसे जैसे ये इधर हालात ऐसे ही हैं। इधर ये बच्चों वाला स्कूल है, उधर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, दरवाजे के आगे भी ऐसे हैं। तो इसलिए इंतज़ामिया को क्या कहें? इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि एक तो ये इधर सेवरेज का बहुत मसला है और एक ये जो कचरे का इधर ढेर लगे हुए हैं। ये हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ़ किया जाए, जिससे ये ना तो बीमारियाँ फैलें और ये बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। अच्छा, ये कब से है, जब से आप बता सकते हैं? ये मेरा ख्याल है कि 15-20 साल से ऐसे ही है। पूरे गाँव की पूरे गांव की यही सूरत हाल है। अपने तौर पे गांव में कोई लड़कों ने कोई तंजीम नहीं? ये पहले इधर गांव में तंजीम बनाई थी लोगों ने, कोई 4-5 साल वो चला है, लेकिन ये आपको पता है पूरे गांव का मसला, ये तंजीम से तो हल नहीं होगा। तंजीम तो ये थोड़ा बहुत सफाई इसका करवा देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करवा सकती। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तो यूनियन काउंसिल लेवल पे भी वो मुलाजमीन रखे हैं, फिर भी कोई ऐसी वो पेशरफ नहीं हो रही कि जो कूड़ा करकट है वो उसको उठाया जा सके। कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना, वो इसके साथ ही वो मस्जिद भी है सामने, उसका भी ख्याल रखा जाए, उसको तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। वो साथ कूड़ा करकट है, रूढ़ी है, सारा कुछ है, बदबू आती है और साथ मस्जिद बन रही है। हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं अपना पंजाब गवर्नमेंट से और TMA हजरात से कि इसको बर वक्त जो है ना वो उठाया जाए। बताइएगा, ये मियाँ चन्नू का एक बड़ा गुंजान इबाद इलाका है, यहाँ पर बड़े मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सीवरेज का सिस्टम, कूड़ा करकट के ढेर, इतने बड़े ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उसके बावजूद इस मसले को हल ना होना एक कोताही नहीं? जी, ये बहुत बड़ी कोताही है। हमारा अक्सर इधर आना जाना होता है, लेकिन ये वज़ीर आला पंजाब का साफ़ सुथरा जो पंजाब है, ये मेरा ख़्याल ऐलानात की हद तक की महदूद है और हमें कोई कहीं इधर सफाई के इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे। ये इधर देखें, इधर बॉयज़ स्कूल है, इधर गर्ल्स स्कूल है, दरमियान में गंदगी के ढेर हैं और इस गांव में अक्सर सीवरेज का मसाइल जो दरपेश रहते हैं। बाहर निकले उधर भी गंदगी के ढेर है, दाएँ बाएँ भी सूरत हाल यही है। तो हमें ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि सफाई के वाले से, कोई साफ़ सुथरा पंजाब के वाले से कोई हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो। तो इस हवाले से ये सिर्फ ऐलानात तक नहीं बल्कि अमली काम भी ये होना चाहिए। मियाँ चन्नू के साफ़ सुथरे देहातों की ये सूरत हाल है। अकब में एक खाली प्लाट मौजूद है जिसमें कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं और मकामी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, चौधरी रियाज इनका नाम है, क्योंकि यहाँ पर ये अरसा दराज से कोई 50 साल से रिहाइश पजीर हैं। गाँव की हालत ज़ार पर, मौजूदा सूरत हाल पर और इन्होंने इसकी सफाई सुथराई के लिए, गांव की तामीर और तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया है, उस पर बात करेंगे। अच्छा सर, बताएं इसकी हालत ज़ार अब तक क्यों नहीं बदल पाई? पंजाब ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आपका गांव अभी भी शहर के करीब होने के बावजूद भी इस तरह गैर हालत में है, कूड़ा करकट के ढेरों के अंदर छुपा हुआ है। आप हमारे गांव के मसले के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हालत ज़ार इसलिए नहीं बदल सकी क्योंकि इंतज़ामिया को नज़र ही नहीं आता। हम बारहा उनके आगे रोए हैं, पीटे हैं। हम 1911 में हमारे बड़े नारोवाल से उठकर यहाँ आए थे, आबाद हुए थे। चौरी झंडा मेरे दादा ही थे और ये गांव उनके नाम से है। हमारी हर गली में इससे ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है और बीमारियों से घर भरे पड़े हैं। हर बंदा बीमार है, हर बच्चा बीमार है। सफाई का ये आलम है। AC साहब आते हैं, जुर्माना करते हैं,
पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं और किसी को ये नज़र नहीं आता यहाँ सब अंधे हैं। हमारा तो यही है बस। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने अपने तौर पर इसमें इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है, मुतलका इदारे भी ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एक विज़न, एक स्कीम लॉन्च की है साफ़ सुथरा पंजाब। उसके तहत यूनियन कौंसिल लेवल पर कुछ इख्तियारात दिए गए हैं यूनियन कौंसिल सेक्रेटरीज़ को कि वो सफाई के निज़ाम को बेहतर करें। उसके तहत कुछ सफाई के निज़ाम को बेहतरी के लिए कोई इक़दाम नज़र आए? बिल्कुल नहीं आए। अगर किसी को बुलाया जाए तो पहले पैसे मांगते हैं कि इनको पैसे दो पहले इकट्ठे करके फिर आएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं आता। हम पैसे इकट्ठे करके अपने मेन होल साफ़ करवाते हैं और किसी की नज़र नहीं है इधर। हमारे चक का कोई वारिस नहीं है, बिल्कुल लावारिस पिंड है हमारा। अच्छा सर, एक और भी बताएं कि होता ये है कि कभी कभी इंतज़ामिया को आपको याद दिलानी पड़ती है कि आप यहाँ पर हैं। आप लोगों की जानिब से प्रॉपरली कोई ऐसा लीगल रास्ता इख्तियार किया गया इंतज़ामिया को, कोई दरख्वास्तें दी गई असिस्टेंट कमिश्नर को यूनियन कौंसिल लेवल पर या डिप्टी कमिश्नर को कि गाँव की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए? जी बिल्कुल, दरख्वास्तें दी हैं। ये जो नए एसी साहब आए इनसे पहले हर एसी साहब को दरख्वास्त दी गई। मैं ख़ुद पेश हुआ हूँ, 200 को साथ लेकर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दे के चले जाते थे, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। गंदगी उसी तरह है, हर घर के आगे गंदगी है, हर गली में। ये गर्ल्स स्कूल को, हाई स्कूल को रास्ता जाता है, बच्चियां यहाँ से जाती हैं और मैं कहता हूँ कैसे जाती होंगी। थोड़ी सी बारिश होती है, गंदगी में से गुजर के जाती हैं। लिहाजा हमारी आला काम से अपील है, अगर आप दोस्त आए हैं तो चलो आपकी सुन लें वो। जी बहुत शुक्रिया। ये चौधरी रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे जो मकामी रिहाइश पजीर हैं। इन्हीं के दादा के नाम से इस गांव का नाम है 125 15 झंडे वाली। इन्होंने अपनी रूदात सुनाई, दास्तान सुनाई कि इन्होंने गांव की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से गुजारिशात की, दरख्वास्तें गुजारी कि इंतज़ामिया यहाँ पर आए, सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि गाँव की जो मेन होल्स हैं, सीवरेज सिस्टम है, उसको सफाई करवाने के लिए बाकायदा तौर पर गांव में सारे घर पैसे शामिल करके, चंदा इकट्ठा करके अपने तौर पर इस गांव की सफाई के लिए इक़दामात करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो विज़न उन्होंने एक जारी किया है कि साफ़ सुथरा पंजाब तरक्की करेंगे, शहर तरक्की करेगा और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। उस तरक्की को तब तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक इस तरह के बेशुमार गाँव जहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, वो अगर गंदगी के ढेर साफ़ नहीं होते, बच्चों को, गांव वालों को, अहलियानी इलाका को सफाई का बेहतरीन अगर निज़ाम नहीं मिलता तो पंजाब कैसे तरक्की करेगा। नाज़रीन, आपने बहुत सारे अहलियानी इलाका की गुफ्तगू सुनी जिनमें उन्होंने हुकूमत से, मकामी लोगों से और ज़िम्मेदार इंतज़ामिया से शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। इस वक्त मैं इसके मेन रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क की ये सूरत हाल है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, ना यहाँ पर कोई सीवरेज का कोई बेहतर इंतज़ाम है। इस वक्त मिट्टी यहाँ पे इस तरह से उड़ रही है जैसे कोई एक बहुत बड़ी आंधी आ गई हो। पूरे गांव में शाम के वक्त जैसे ही लोग गुजरते हैं, ये मेन रोड है जो आप देख भी सकते हैं फुटेज के अंदर, आपको कैमरे की स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर अरसा दराज से बहुत सारी पार्टियों ने इक़्तिदार के मज़े लूटे, सियासी लोगों ने अपने अवामी नुमाइंदगान का इंतखाब भी किया, मकामी लोगों ने वोट कॉस्ट करके यहाँ पर अवामी नुमाइंदगान का चुनाव भी किया। उसके बावजूद भी इसकी हालत ज़ार बेहतर क्यों नहीं हो पाई, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अगर साथ ही हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो सेंटर में ग्राउंड है, लेकिन इसके इर्द गिर्द स्कूल मौजूद हैं, साथ ही एक बॉयज़ स्कूल मौजूद है और उसके साथ एक गर्ल्स स्कूल मौजूद है। आप कैमरे की स्क्रीन में बाखूबी देख सकते हैं कि स्कूल की दीवार के साथ कूड़ा करकट के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। ये मैं कहता हूँ कि साफ़ सुथरा पंजाब और हुकूमत का जो विज़न है उसके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें हैं। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये कूड़ा करकट का ढेर कल या परसों की बात नहीं, अरसा दराज से ये सारी सूरत हाल सिचुएशंस बनी हुई है। मकामी लोग अपने तौर पर शायद कोशिश करते होंगे कि गांव की हालत ज़ार बेहतर हो पाए। मकामी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया होगा कि गांव तरक्की करे, साफ़ सुथरा हमारा गांव हो। सियासी लोगों ने भी शायद कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया होगा, लेकिन इतना बड़ा गांव
हज़ारों लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, पढ़ा लिखा तबका है, ज़मींदार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े ओहदों पर लोग फायज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस गाँव की ये हालत ज़ार और शहर के करीब तरीन इलाका होने के बावजूद इसकी खस्ता हालत, इसकी सड़कें टूट फूट का शिकार और कूड़ा करकट के ये ढेर, आखिर किधर है वो तरक्की करता पंजाब जो हुकूमत का एक विज़न है, जो वज़ीर आला पंजाब का एक विज़न है, किधर है वो तरक्की करता पंजाब। इस बात की समझ नहीं आती कि चलें शहरों से कुछ दूर इलाका जात होते हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल होती है, गांव जो हैं वो खस्ता हाल होते हैं, तामीर व तरक्की की सूरत हाल बेहतर नहीं हो पाती। लेकिन शहर के करीब तरीन जो इलाके हैं वहाँ पर हमने ये देखा है कि सहूलियात होती हैं, बुनियादी सहूलियात होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात आवाम की पूरी की जाती हैं, अच्छे साफ़ सुथरे हस्पताल होते हैं, साफ़ सुथरे सड़कें होती हैं, साफ़ सुथरे स्कूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक बार फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कूड़ा करकट के ढेर हैं और एक तरफ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है जो लड़कियों का स्कूल है, वो आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और उसके साथ ही फिर हम कैमरे का फेस इस तरफ करें, ये कूड़ा करकट का ढेर नज़र आ रहा है और ये आपको नज़र आ रहा होगा जी गवर्नमेंट हाई स्कूल 125-15 जहाँ पर कौम के मामार, कौम के मुस्तकबिल के सितारे यहाँ पर तालीम हासिल करने आते हैं। लेकिन इस कूड़ा करकट के ढेर से गुज़र कर रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह के औकात से और छुट्टी के वक्त उन्हें यहाँ से गुज़र कर जाना पड़ता है। इतने बड़े गांव में ये सूरत हाल है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे बच्चे उठते हैं, तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनते हैं, बूट पॉलिश करके पहनते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से गुज़रते हैं तो स्कूल तक जाते जाते वो गंदगी में मुब्तला हो जाते हैं, उनके चेहरों पर, उनके यूनिफॉर्म पर मट्टी पड़ जाती है और इस बदबू के ढेर से उन्हें गुज़र कर जाना पड़ता है। इस तरह होना नहीं चाहिए। इस कौम के बच्चे, इस हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, चमकता सितारा, चमकता मुस्तकबिल यहाँ से गुज़र कर जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि हमारे स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियाँ जब यहाँ से कूड़ा करकट के ढेर से गुज़र के जाते हैं तो उनके जहनों पर क्या सवालात जन्म लेते होंगे, ऐसा क्यों होता है। बहुत बड़े सवालात मकामी लोगों ने अपने तौर पर बात की। ये सारी सूरत हाल बात करने का बुनियादी मकसद यही था कि आज का साफ़ सुथरा पंजाब आप लोगों को दिखाया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब होगा तो पंजाब तरक्की करेगा। लेकिन बरक्स चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। हमारा आज का मोटिव यही था कि हम अपने शहर की एक ऐसी बदतरीन सूरत हाल दिखाएँ जिस पे आला हुकाम नोटिस लें, नोटिस लेने के बाद अमली तौर पर काम किया जाए, ज़िम्मेदारों से सवाल किए जाएँ, ज़िम्मेदारों से पूछा जाए कि क्यों ये कूड़ा करकट के ढेर आज भी तरक्की करते पंजाब के अंदर मौजूद हैं। हमें उम्मीद है आज हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देखेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस आवाम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि इस सफाई सुथराई के हवाले से अगर हुकूमती नुमाइंदों ने, सियासी रहनुमाओं ने, समाजी रहनुमाओं ने और मुलाजमीन ने अपना किरदार अदा करना है तो मकामी लोगों का भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि वो भी गाँव की भलाई के लिए, फ़लाह के लिए, तामीर व तरक्की के लिए, सफाई के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोग्राम मज़ीद भी देखते रहिएगा, इंशाल्लाह एक नई स्टोरी लेकर हाज़िर होंगे। और आखिर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से हम मुतालबा करेंगे कि साफ़ सुथरा पंजाब का जो विज़न है अमली तौर पर उस पर काम होना चाहिए। जो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं उनका हिसाब किताब लिया जाना चाहिए। हमारे शहर मियाँ चन्नू के अंदर, शहर के करीब तरीन इतना बड़ा देहात, उसकी ये सूरत हाल आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ने के पाम।